I welcome you all to my channel Study Zone, where you get explanation in Hindi. Explanation in Hindi of various chapters, poems of subject English in easy language and pictorial presentation. चित्रों द्वारा समझाई गई कविता और कहानियों का यहाँ पूरा मजा लीजिए स्टडी जोन पर। आज की जो पोयम है वो एक मोटिवेशनल पोयम है, यानी प्रेरणादायक पोयम, जिसका नाम है एज आई ग्रू ओल्डर, लैंगस्टन ह्यूज, जिसके लेखक है। सबसे पहले प्रीव्यू ऑफ द लेसन। प्रीव्यू होता है एक शॉर्ट व्यू, यानी शॉर्ट में लेसन के बारे में बता देती हूँ कि इसमें आप लोग देखेंगे पोएट के बारे में, यानी जिन्होंने कविता लिखी है, लैंगस्टन ह्यूज के बारे में, पोयम के बारे में, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में दिया जाएगा, और साथ ही राइमिंग स्कीम भी बताई जाएगी कि किस राइमिंग स्कीम पर ये पोयम बेस्ड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएट। लैंगस्टन ह्यूज was an American poet, novelist, playwright and social activist. लैंगस्टन ह्यूज जो थे वो अमेरिकन पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे जो कि नॉवल लिखते थे, प्लेराइट जो कि प्ले लिखते थे, प्ले यानी ड्रामा या नाटक कह सकते हैं, और एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। सोशल एक्टिविस्ट वो होते हैं जो सोशल एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, यानी समाज सुधार के कार्य जो करते हैं। While in grammar school in Lincoln, he was elected class poet. जब वो स्कूल में थे तब भी वो क्लास पोएट चुने गए थे। He wrote his first jazz poem when Sue Beers read while he was in high school. जब वो हाई स्कूल में थे तब उन्होंने जाज पोएम लिखी थी, अपनी पहली जाज पोएम When Sue Beers read, ये उसका नाम है। His first poetry book, The Weary Blues, was published in 1926. 1926 में उनकी पहली पोएट्री बुक, यानी कविताओं की जो पुस्तक है वो छपी थी, जिसका नाम था The Weary Blues. He was an ambitious young man who started writing poetry at a very young age. ये बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, अपनी छोटी उम्र में ही इन्होंने पोएट्री लिखना शुरू कर दिया था। In this poem, Hughes describes his as well as the dream by many others like him. ये जो पोयम है इसमें ह्यूज ने एक ड्रीम को डिस्क्राइब किया है जो कि उनका भी है और उनके जैसे बहुत सारे लोगों ने देखा है इस ड्रीम को, और इस ड्रीम को कैसे पूरा किया इन्होंने, या पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये सब अब हम आगे देखेंगे। As I Grew Older was first published in the year 1925. It also appeared in Hughes' first poetry book, The Weary Blues. Hughes was born when racial discrimination was still prevalent in America. यहाँ ये समझने की चीज है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। पोएट का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ था जब अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग भेद की जो नीति है वो अपने चरम पर थी, और भेदभाव, रंग भेद या भेदभाव, गोरे काले का जो भेदभाव है वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। The Afro-Americans didn't enjoy the same civil rights as the people of the majority community did. जो अफ्रो अमेरिकन्स थे, अफ्रीका के जो लोग अमेरिका में आकर बसे थे वो अफ्रो अमेरिकन्स कहलाते थे, और उनको सिविल राइट्स यानी समानता का अधिकार वहाँ पर नहीं था जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के पास था, यानी गोरे लोगों के पास था। They didn't get good education and jobs. उन्हें अच्छी जॉब भी नहीं मिलती थी और अच्छी एजुकेशन भी लेने का उनको अधिकार नहीं था। They were forced to remain on the
लोएस्ट रंग ऑफ सोशल लैडर, उन्हें सोसाइटी में सबसे निचले पद पर ही देखा जाता था। मैनी पीपल रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, और इस भेदभाव के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज उठाई। The poet is talking about the behavior of injustice and inequality for black people by the whites. यहाँ पे पोएट ने इनजस्टिस का और इनइक्वालिटी का जो बिहेवियर हुआ करता था वाइट्स द्वारा ब्लैक के प्रति, उसके बारे में बात की है। यानी असमानता और अन्याय जो ब्लैक्स के साथ होता था, काले लोगों के साथ होता था, जो गोरे लोग किया करते थे, उसके बारे में ये पोयम। So let us start the poem. The name is As I Grew Older. It was a long time ago, have almost forgotten my dream, but it was there then in front of me. ये बहुत लंबे समय, बहुत पुरानी बात है, जब मैं भूल चुका था अपने सपने को, लेकिन फिर भी वो कहीं जीवित था मेरे सामने। Bright like a sun, my dream, and then the wall rose. बिल्कुल सूर्य की तरह चमकता हुआ मेरा सपना, और बाद में कुछ समय बाद एक दीवार खड़ी हो जाती है। रोज स्लोली, राइज की जो सेकंड फॉर्म है वो है रोज, और ये जो दीवार है वो धीरे धीरे ऊंची होती गई। में ऊंचे होते होते इसको कुल मिलाकर कुछ शब्दों में अगर कहें तो पोएट ये कहना चाहता है कि वो उस दीवार को बैरियर की तरह फील कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग उनको, स्ट्रॉन्ग वॉल की फीलिंग उनको आ रही थी कि जो वाइट पीपल हैं वो कभी इनके सपने को पूरा नहीं होने देंगे। और अभी जो है इस समय पोएट की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और वो ये महसूस कर रहे हैं, he feels that this dream can never be fulfilled and he and others like him will never attain this right of equality. उन्हें ऐसा लगता है कि ये कभी भी अब इस अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कौन से अधिकार को? समानता के अधिकार को या बराबरी के अधिकार को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जो पोएट हैं अब वो सोच रहे हैं कि इस सपने के बारे में जो उन्होंने बहुत समय पहले देखा था वो अब उसको भूल चुके हैं, लगभग उनसे वो गायब हो चुका है। आगे देखते हैं क्या कहा है पोएट ने। Between me and my dream rose until it touched the sky, the wall, shadow, I am black, lie down in the shadow. मेरे और मेरे सपने के बीच, between me and my dream, rose until it touched the sky. वो ऊंची उठती गई। कौन? दीवार। कहाँ तक ऊंची उठती गई? जब तक उसने आसमान को छू नहीं लिया। The wall, shadow, दीवार और उसकी परछाई, और मैं ब्लैक। lie down in the shadow, मैं उस दीवार की परछाई के नीचे छुप गया, दब गया और खत्म हो गया, या अस्तित्व ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो शैडो इतनी बड़ी है, जो दीवार इतनी ऊंची है, जो आसमान को छूती है, तो उसकी शैडो भी कितनी बड़ी होगी। द ड्रीम्स बिकम अ डिस्टेंट, जो मेरे सपने हैं वो बहुत दूर हो गए मेरे से। फेडेड मेमोरी, फेडेड यानी धुंधली, पुरानी, बीती हुई यादें, जिन पे खूब सारी परत चढ़ गई है। दैट ही ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट until he remembers as he grows older and the memory of his dreams come back to the front of his mind. यानी जो उनकी मेमोरी है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, बिल्कुल वो भूल चुके हैं इन बातों को। He tries and tries to go forth with his dream. वो अपने सपने के पीछे भागते भागते यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे
पोएट कह रहे हैं दैट ड्रीम इज स्टिल ब्राइटनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम लाइक अ सन, सूर्य की तरह आज भी वो सपना उनके आंखों के आगे चमक रहा है। और but now a wall has come between him and his dream. This wall became a barrier to his dreams. The wall seems to grow forever and forever, and it has become so high that it rose until it touched the sky. यानी ये जब तक आसमान को नहीं छू लेती इतनी ऊंची ये दीवार हो चुकी है। और ऊंची दीवार के और मेरे बीच में हमारा जो सपना है वो no longer the light of my dream before me, above me, only the thick wall, only the shadow. My hands, my dark hands, break through the wall, find my dream. No longer the light of my dream before me, यानी जो लाइट है मेरे सपने की वो अब मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो मेरे से ऊपर नहीं है, केवल जो थिक वॉल है और जो शैडो है वो ही मुझे दिखती है। मेरे हाथ, मेरे जो डार्क हैंड्स हैं वो क्या करेंगे, एक दिन उस दीवार को तोड़ देंगे और उस सपने को खोज लेंगे, मेरे खोए हुए सपने को खोज लेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि this means that he is not very hopeful towards the attainment of his dream, but he seems that all light of hope is replaced by the darkness and replaced by a shadow, and says that I am black. The barrier has become like a long dark shadow which have covered his dream, overshadowed it. उनका जो सपना है वो ओवर शेडो हो गया, यानी उसके ऊपर परछाई आ गई है और जो डार्कनेस वो उस पर छा गई है। So this was the summary of the poem you saw. Now this is the rhyming scheme which poet used in this poem. There is a fixed rhyming scheme in each stanza. सभी stanzas में एक फिक्स्ड राइमिंग स्कीम है जो कि ए बी है। तो यहाँ जो लास्ट वर्ड्स हैं, एक स्टैंजा हम लेते हैं, फर्स्ट वाला हाई है ना, जो लास्ट वर्ड्स हैं उनको हम देखेंगे। फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है हाई, देन स्ट्रॉन्ग, देन डिफे एंड थ्रॉन्ग। सो दीज आर द लास्ट वर्ड्स, हाउ दे आर राइमिंग, हाई एंड डिफाई, they are rhyming like A, and strong, B, strong and throng. So we can say A, B. This is the rhyming scheme. So this was the summary of the poem, and that's all for today. Thank you for watching, and forget to like, share and subscribe my channel. If you like it, don't forget to comment in comment box, and wait for my next video. Till then, bye bye.